नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पटना समेत कई जिलों में तेज झटके ये महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी 6.4 मापी गई। नेपाल भूकंप का केंद्र था। लोग अपने घरों से बाहर निकले। बक्सर, सासाराम, कैमूर में भी झटके ये महसूस किए गए। नेपाल में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप ने नेपाल में तबाही मचा दी। भूकंप की वजह से अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। भूकंप की वजह से कई मकान जमींदोज हो गए। नेपाल में एक महीने में तीसरी बार तेज भूकंप आया है। नेपाल के जजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में इस भूकंप का केंद्र था। नेपाल में आए इस भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए। रात करीब 11:32 पर आए इस भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ये तस्वीर आपको दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और जैसे ही ये झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो घर के सामान है वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ की, जहां पर लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। और ये तस्वीर देखिए कैसे घर के सामान जो है इस भूकंप के बाद से हिलते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो बिहार के कई जिलों में तेज झटके लोगों ने महसूस किए। लोगों में थोड़ा डर भी था, खौफ भी था। वहीं नेपाल की अगर बात की जाए तो भूकंप से तबाही वहां पर देखने को मिली है। अब तक 69 लोगों की मौत हुई है। और पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो नेपाल में तीसरी बार यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस बार भी भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल था। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कहां कहां स्पॉट रहा भूकंप के झटके का। और ये तस्वीर देखिए कैसे लोग अपार्टमेंट से बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही भूकंप के झटके महसूस लोगों ने किए, लोग थोड़े से डरे भी थे और अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित रहने के लिए घरों से बाहर निकल आए। तो ये देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद से लोग घरों से बाहर निकले। ये तस्वीर घर के अंदर और बाहर दोनों की है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ की, जहां देखिए पूरा परिवार जो है वो घर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो नेपाल केंद्र था। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भूकंप के झटके के बाद से लगातार लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है और लगातार निगहबानी भी की जा रही है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि कहीं से कोई नुकसान ना हो या फिर भूकंप के जो झटके हैं उससे जो नुकसान होते हैं उस नुकसान को कम किया जा सके। इसको लेकर भी लगातार तैयारी है। लेकिन इसके बावजूद चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात करें, बिहार की बात करें, यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो पटना में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप आने के बाद लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर पहुंच गए। काफी देर तक लोग सड़कों पर ही रहे। लोग घर में डर के मारे जाने को तैयार नहीं थे। 11:34 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अभी जो खबर बताई जा रही है कि इसका जो सेंटर पॉइंट था वो नेपाल में था, लेकिन पूरे बिहार के कई जिलों में भूकंप का झटका महसूस किया गया। और मैं राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रही हूं। इस वक्त हम राजा बाजार के इलाके में हैं और एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के ठीक सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। और जैसे ही भूकंप का झटका लगा, लोग घरों से बाहर निकल गए। इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, कैसा महसूस हुआ अचानक से आपको? एक्चुअली पलंग पे बैठे हुए थे हम लोग, अभी जगे हुए थे। एकाएक बहुत तेज झटका महसूस हुआ, वाइब्रेशन पूरा कस के पलंग वाइब्रेट किया। तो तभी हम लोग उठ के खड़े हुए तुरंत। तब तक टीवी में न्यूज भी देखे हम, दिल्ली एनसीआर में भी दिखाई दिया। और तुरंत टीवी बंद करके नीचे हम लोग उतर गए। और इधर 15 के बाद इतना बड़ा झटका पहली बार नहीं आया था। बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हैं। मैम,
कैसा महसूस हुआ जिस वक्त भूकंप का झटका आया था? उसमें कैसा महसूस, क्या करी थी उस वक्त आप लोग? हम लोग तो सो रहे थे। अचानक लगा कि ज्यादा हिलने लगा। हम लोग उठे नीचे आ गए। अच्छा, कैसा लग रहा था मतलब? नहीं, पलंग पे थे हम लोग, तो पलंग हिल रहा था। अच्छा, हाँ, बस इतना ही महसूस हुआ। बहुत जोर से था। पलंग का पूरा शीशा भी हिलने लगा था। बहुत जोर का भूकंप, बहुत ज्यादा था। एटलीस्ट 3 बार तो पक्का आया होगा। तो देखिए इस वक्त हम राजधानी पटना में राजा बाजार के मोहल्ले में हैं और राजा बाजार के इलाका है जहां पे कई लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और भूकंप का झटका महसूस किएगा। और जाहिर सी बात है, भूकंप के झटका के बाद पटना के कई लोग इस वक्त सड़क पे हैं और कई लोग अपने घरों के बाहर मौजूद हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। गोपालगंज में भी भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। सुनिए क्या कहते हैं गोपालगंज वासी। एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आज तकरीबन रात के 11:32 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल था और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए तो मोहल्ले के जो लोग थे, जो कॉलोनी के लोग थे, वो अपने अपने घरों से सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ने लगे हैं। ये भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल बताया जा रहा है और तकरीबन 6.4 जो है भूकंप की तीव्रता थी। इन लोगों से भी बात करते हैं कि कैसे भूकंप के ये लोग झटके महसूस किए हैं। ये कैसे भूकंप आया था? भूकंप, हम तो चौकी के ऊपर सोए हुए थे और मोबाइल देख रहे थे। अचानक चौकी बहुत तेजी से हिलने लगा तो हम अपने घर वालों को तो चिल्लाकर और सबको बाहर लेके निकले और चिल्लाते हुए मोहल्ले में आए। तो पर जब आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि मोहल्ला वासी भी बाहर निकले हुए हैं। कैसे आप कैसे महसूस किए भूकंप? सर, हमको तो महसूस ये हुआ, हम नींद में अभी तुरंत नींद में सोए हुए थे। तब तक मेरा बच्चा जो है अभी पढ़ रहा था, वो हल्ला करते बाहर निकला, उन लोगों के साथ साथ हम लोग भी निकले। मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, मतलब 2-3 सेकंड के लिए मेरा बिस्तर आगे पीछे की तरफ हिला तो मुझे लगा कि कुछ अनहोनी हुई है। फिर मैं बाहर आया तो मुझे भी आवाज़ लोगों की आई तो मुझे लगा कि हाँ कुछ मामला है जलजला का, भूकंप का, तो मैं बाहर फिर आ गया। कुछ और भी लोग हैं, आपने क्या महसूस किया? भूकंप आया, पहले कभी महसूस नहीं किया था, बट इस बार देखा भूकंप को, समझा, फील हुआ, भूकंप आया। जी, मैंने भी ऐसे ही लेट करके मोबाइल चला रहा था। जैसे मेरे जंगले की जो खिड़की थी खुली हुई थी तो मैं फ़ोन चला रहा था, तब तक लगा बजने पूरा गेट, तो मैं बाहर निकला, देखा तो सब कोई बाहर निकल चुका था। भूकंप के बाद यहाँ जानमाल के किसी तरह के नुकसान होने की अभी तक सूचना नहीं है। हालांकि गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने भूकंप को लेकर जिलेवासियों से अपील की है कि जब भी भूकंप के झटके महसूस हो, जब भी भूकंप जो आए तो उस वक्त लोग घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जरूर चले जाएं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और देखिए, झारखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रांची में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुमला में भी मकान हिल गए। जामताड़ा में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। सिमडेगा में भी धरती हिली। कोडरमा में भी तेज झटका महसूस लोगों ने किया। तो रांची समेत झारखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद से लोग सुरक्षित स्थान